हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई कोचिंग ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन रीड करिए, क्या है उसमें दिया, क्या क्या गया है आपको समझना है पहले तो। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण है, तो आपको यहाँ माइंड में रखना है कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या प्लस में क्यों ली गई है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण इसलिए। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पढ़ाया है एफ इक्वल टू आर बाई टू, इससे आपकी फोकस दूरी निकल आएगी, जो वो भी प्लस में ही रहेगी, क्योंकि प्लस में वक्रता त्रिज्या है तो प्लस में ही फोकस दूरी आएगी, और फोकस दूरी उत्तल दर्पण की प्लस में ही होती है। ठीक है, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल आई। ठीक है, 30 सेंटीमीटर जब हम आर की जगह रखेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है कि दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर दूर पर, 10 सेंटीमीटर दूर मतलब ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखी है वस्तु, तो u इक्वल टू आपका हो जाएगा -10, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, और इधर कहीं वस्तु रखी है तो इधर की जो डिस्टेंस है वो माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी डिस्टेंस किस में रहेगी, माइनस में ही रहेगी। ओके, तो ये इसमें हमने -10 सेंटीमीटर ले लिया, और आपको फाइंड क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी v की वैल्यू बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी ही बोलते हैं इसको, और लंबाई भी बतानी है, तो लंबाई आपको आगे बताएंगे कैसे निकालना है, और प्रकृति भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम v निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, इस फार्मूले से हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो f की वैल्यू निकल आई थी हमारी 15 सेंटीमीटर थी प्लस की, तो रख दिया f की जगह, और 1/v अपनी जगह रखा रहा है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, और u की जगह -10 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, और यूनिट एक ही रहे, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फिर मीटर में ही रखिएगा, लेकिन यूनिट एक ही हो। ठीक है, इसके बाद इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये माइनस साइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस -1/10 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस दोनों में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 30 हो गया, 15 2 जा 30 होता है, तो इधर 2 आ गया, इधर 3 आ जाएगा, अब प्लस साइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और 3 प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, मिलकर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5/30। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी करा देंगे, क्रॉस मल्टी कराएंगे तो 5v इक्वल टू 30 आएगा, 5v इक्वल टू 30। ठीक है, इसके बाद ये 5 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30/5 आ गया। अब इसका 5 का जब डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 आएगा, तो 6 सेंटीमीटर प्लस का आ गया। अब प्लस का मीन्स यहाँ पर ये है कि दर्पण है आपका ऐसा, ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण है, और ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर वस्तु रखी है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब कैसा बन रहा है वो अभी आपको पता चलेगा, सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, तो अब हमने अभी समझाने के लिए बताया है कि प्लस में क्यों आ रहा था, क्योंकि इधर की जो डिस्टेंस है पॉजिटिव लेते हैं, और इधर की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर प्लस का आया, तो हम कह सकते हैं कि ये दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ओके, कितना दूर पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसके बाद आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ली। इसके बाद हमें प्रतिबिंब की लंबाई बतानी कितनी है, तो पहले हमने इस तरह लिख लिया। इसी तरह जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जब भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ओके, इसके बाद आपने रेखीय आवर्धन का फार्मूला पढ़ रखा होगा, m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। तो इस फार्मूले का यूज करके हम प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे। क्यों इसका ही यूज करें, क्योंकि v की वैल्यू पता है हमको, u की वैल्यू भी पता है, i की वैल्यू पता है, और i की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, o की वैल्यू पता है, o यहाँ पर वस्तु की लंबाई है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया क्या गया था, वस्तु की लंबाई o 5 सेंटीमीटर दिया गया था क्वेश्चन में, आपका एक बार और रीड कर लीजिए, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई हमको फाइंड करनी है, तो i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है, तो ये
क्वेश्चन में दिया गया था। अब v की वैल्यू हमने निकाल ली है, प्लस का 6 सेंटीमीटर आएगा, तो साइन भी लेना है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला हम लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, I/O इक्वल टू माइनस v/u। अब जिसकी वैल्यू जो है वो रख देंगे। ओ की वैल्यू हमारी प्लस का 5 सेंटीमीटर थी तो रख दिया, और v की वैल्यू प्लस का 6 था तो रख दिया, u की वैल्यू माइनस का 10 था तो रख दिया, ठीक है। माइनस का 10 सेंटीमीटर में है सभी, ओके। इसके बाद ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 6/10 हो गया। इसके बाद इस साइड कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टी में 5 3 15 हो जाएगा, 5i हो जाएगा। अब ये जो 5 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद 5 का जब 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर, और प्लस में आ रहा है ये आंसर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, जैसे वस्तु रखी वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है। अब छोटा है बड़ा है, तो वस्तु की जो लंबाई थी 5 सेंटीमीटर थी, और जो प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है वो 3 सेंटीमीटर आ रही है, तो छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, सीधा बन रहा है, इसको हम आवासीय भी बोलते हैं, 3 सेंटीमीटर लंबा और वस्तु से छोटा भी बन रहा है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। आभासी है, यह सीधा कह सकते हैं, और 30 सेंटीमीटर लंबा है, और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की वस्तु है और 3 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर अगर आपको क्वेश्चन हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो आपका सजेशन है कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्वेश्चन जो भी हो आपके माइंड में तो ज़रूर क्वेश्चन करिए आप कमेंट करके, ओके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ओके फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में जो भी 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहती हैं इस चैनल पे, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।